नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां राजधानी के धन्वंतरी पार्क में विश्वकर्मा सुतार समाज समिति का वार्षिक मिलन समारोह और समिति के चुनाव संपन्न हुए। कार्यक्रम में समाज के बड़ी संख्या में स्वजातीय बंधुओं ने सहभागिता की और सामाजिक एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया। समिति के चुनाव में संजय महतकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जबकि सुनील दिगेकर को कोषाध्यक्ष चुना गया। सचिव पद पर मोहन पांडे निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। निर्वाचित अध्यक्ष संजय महतकर ने कहा कि उनका उद्देश्य समाज के लोगों को एक मंच पर एकत्रित कर आपसी समन्वय, विचार विमर्श और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने यह भी कहा कि राजधानी में विश्वकर्मा पंचाल सुतार समाज के लिए समाज भवन निर्माण का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के में समिति के पदाधिकारियों और युवाओं की सराहनीय भूमिका रही। इस खास खबर के लिए भोपाल से MG सर्वर की खास रिपोर्ट। पंचाल सुतार समाज समिति के चुनाव संपन्न हुए हैं और राजधानी में पंचाल सुतार समाज के लिए एक नई कार्यकारिणी का गठन भी हुआ है। हमारे साथ में अध्यक्ष बने संजय महतकर जी, आपको आपके समाज के लोगों ने जो विश्वास जताया है, क्या कहेंगे? समाज के लोगों ने जो विश्वास जताया है उस पर पूरा काम करेंगे। हम जो भी समाज का काम है वो करेंगे। और चूंकि राजधानी है तो भोपाल में सभी लोगों की समाज पर निगाह भी रहती है, तो उसके लिए विशेष प्रयास भी रहेगा कि एक पहचान बन पाए। नहीं, नया कुछ करना है, मतलब एक जगह बनानी है हमारे समाज के लिए, जहाँ हर साल आके लोग अपना जो भी कार्यक्रम करना चाहे वो कर सकते। ये कम्युनिटी हॉल टाइप का जो बनाना है, एक स्थायी जगह रहेगी तो लोग उससे जुड़ भी सकेंगे। आपने एक समाज की जिम्मेदारी संभाली है, सबसे पहला मुद्दा क्या है जो आपको लगता है ये हल होना चाहिए? सबसे पहला मुद्दा है जगह का ही। जगह मिल जाए 10,000 5,000 स्क्वायर फीट का, कोई भी कहीं भी खरीद ले या तो फिर कहीं मिल जाए, ये थोड़ा सा चल रहा है। क्योंकि आप एक युवा हैं और समाज ने युवाओं के हाथ में एक बागडोर सौंपी है, आपसे बहुत अपेक्षा रखती समाज, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो करना ही है ना। इस बार 3 साल के अंदर कोई न कोई जगह स्थायी रूप से करना ही है। और सचिव का दायित्व मिला है मोहन पांडे जी को। मोहन पांडे जी, मैं वैसे समाज से 9 साल से जुड़ा हूँ। मैं पहले क्षेत्र प्रमुख से मैंने शुरुआत करी। क्षेत्र प्रमुख से फिर मैं प्रचार मंत्री बना। मेरा प्रचार मंत्री का काम मैंने अच्छे से निभाया तो समाज में अच्छा मेरे प्रति संदेश गया। तो फिर मैंने अपने समाज के सभी जो वरिष्ठ थे और मेरे साथी थे, उनने सबने मेरे को सपोर्ट किया कि भैया आप सचिव का काम अच्छा कर सकते हो, आप सचिव के लिए फार्म डालो। मैंने सबका विश्वास लिया और उसमें अपना फार्म डाल के आया। तो मेरे विपक्ष में कोई खड़ा नहीं रहा। तो मेरा समाज के को लगता है कि मेरा काम अच्छा है और मैं इस विश्वास को बनाए रखूँगा, क्योंकि मैं जो काम प्रचार मंत्री का अच्छा कर सकता हूँ तो मैं सचिव का भी दायित्व बड़े बखूबी से निभाऊंगा और समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण को निर्माण करूंगा। और हमारे संजय भाई अध्यक्ष महोदय, उनका जो सपना है और जो उन्हें जो समाज के सामने जो आश्वासन दिया है, उसके लिए हम कोषाध्यक्ष के और अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम राजधानी में भव्य भवन सुतार समाज का तैयार होगा। उनका जो बड़ा प्रपोजल है वो है वो हम उनके लिए कंधे से कंधे लड़ाएंगे। उसके लिए हम हर चीज़ जहाँ भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। और जो मेरा सचिव का जो मेरा दायरे में जो मेरा काम होता है वो मैं बखूबी निभाऊंगा और समाज में एक अच्छा संदेश और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। और दायित्व मिला है आपकी समाज के क्या कहते हैं? कोषाध्यक्ष का काम बोले तो साहब ऐसा है कि ये फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है ना, कि अगर फाइनेंस की कंडीशन अच्छी रहेगी तो अपन कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारा समाज थोड़ा सा छोटा है और उतना फंड इकट्ठा हो नहीं पाता है, होता भी है तो जो प्रोग्राम्स वगैरह हम करते हैं उसी में खर्चा हो जाता है, तो बचत हो नहीं पाती है जो होने चाहिए। तो उसी के ऊपर में हम थोड़ा सा तीनों मिलके आपस में डिस्कस करके और भाई हम और कहाँ से पैसा ला सकते हैं। जैसे राजनेता लोग रहते हैं उनसे का फंडिंग करना है तो वहाँ से फंडिंग करना है, या और कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं रहती है थोड़ा सा उनके पास जाके कि नहीं भाई अब बिना सपोर्ट समाज के लिए करते हैं, समाज के लिए करते भी है और हम वही करेंगे, क्योंकि जब तक फंड नहीं आएगा तो अपन कोई भी बड़ा काम करने की सोच भी नहीं सकते। और जैसा अध्यक्ष महोदय का सपना है कि भवन, तो अध्यक्ष महोदय जी का जो सपना है कि अपने को एक कम से कम भवन या मंदिर बने, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। और क्योंकि हमारा समाज, जैसे मैंने बताया कि समाज
इतना विकसित नहीं है कि मतलब इतना पैसा। लेकिन भोपाल में आपने एक हाँ। समिति के जरिए एक पहचान बनी है, पहचान तो उसको- बनी है। हमारे अध्यक्ष महोदय का भी थोड़ा सा राजनीतिक दलों के साथ में उठना बैठना है, उनके संबंध है, उनका परिचय है, तो उनका भी हम कुछ फ़ायदा लेंगे। कुछ हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं जो अच्छे अच्छे पद पे बैठे हुए हैं सरकारी नौकरी में, उनका सहारा लेंगे। उनके थ्रू हम कहीं से और फंडिंग करेंगे, ताकि हमारे पास अगर फंड आएगा तो हम अपने काम को सुचारू रूप से कर भी पाएंगे। चाहे समाज का प्रोग्राम हो, जयंती का प्रोग्राम हो, या और भी कोई प्रोग्राम करने की सोचते हैं, तो बिना पैसे का तो होगा नहीं। और हम अभी तक ये होते आ रहा है कि कोई भी फंक्शन होता है तो समाज के ही लोगों के ऊपर में भार डाला जाता है, जो हम समझते हैं कि ठीक नहीं है। जो सक्षम है वो सहयोग करते हैं, जो सक्षम है वो तो सहयोग और करते हैं। उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। आपके कोषाध्यक्ष है, जिस तरह से आपने के हाँ। मन में एक भावना है, तो बिल्कुल, उस वो भी बड़ा साफ सुथरा काम रहेगा। हाँ, और तो लोगों को भी बस हमारा मतलब थोड़ा सा दायित्व ये रहेगा कि हम कोशिश करेंगे लोगों के पास जाके, जो हमारे समाज से हटके लोग हैं, चाहे राजनेता हो, सब संबंधित विधायक हो। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग क्षेत्र के विधायक हैं, अपनी अपनी पेट बना के उनसे कुछ अपन अनुदान ले सके, सहयोग राशि ले सके। और भी जो संगठन है जो देते हैं, चैरिटी करते हैं, तो उन लोगों को तो अगर पैसा जमा होगा तो अपन उसमें कुछ बड़ा काम कर सकते हैं।